पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार। फजा में बदस्तूर जहरीला धुआं शामिल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक पहुंच गया। फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स 605 रिकॉर्ड। नमाज इस्तिस्का की अदायगी के बाद इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मॉग में खातिर खा कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से बर्न मीनार तक बंद। मोटरवे M9 लाहौर से दरखाना तक धुंध और स्मॉग के बायस बंद। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग के पेश नज़र मजीद पाबंदियां आयद। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगी। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल 24 नवंबर तक बंद कर दिए गए। लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कौमी सतह के तामीराती कामों की इजाज़त होगी। हैवी ट्रैफिक के लाहौर और मुल्तान में दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी। ईंटों के भट्टे फर्नेस इंडस्ट्री के काम पर दोनों शहरों में बंदिश। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 4 बजे तक काम करने की इजाज़त। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। लाहौर और मुल्तान में डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में OPDs को रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। तमाम फैसलों का इतलाक आज से 24 नवंबर तक होगा। फार्मेसी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप्स, आटा चक्की, तंदूरों को इस्तिस्ना हासिल होगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम करवाया जाए। नोटिफिकेशन। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जहलुम और गुजरावाला में बारिश। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों बाद जहलुम और गुजर खान में बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत में बरामद होने का कवी इम्कान। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से सूबा पंजाब ने एक नई तारीख रकम की। पूरी कौम आप पर फख्र करती है। वज़ीर आला मरियम नवाज। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ माशी उमूर पर बातचीत मुस्बत रही। हालिया मुज़ाकरात IMF के शुशमाही जायजे के लिए किए गए। माशी इस्लाहात, पॉलिसीज़ और तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वफ़द ने वफाकी, सूबाई और निजी शोबे के नुमाइंदगान से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद की ज़रूरत है। मौजूदा प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF ने पाकिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत रहे। पाकिस्तानी हुकूमत टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। तवानाई के मैदान में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात के बारे में IMF एग्जीक्यूटिव को आगाह कर दिया गया। IMF का वक्त आइंदा साल 2025 की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान का दौरा करेगा। मिशन चीफ नेथन पोर्टर। गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। क़वायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम शहरों में इखलाक़ी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही हैं। गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी मग़रिबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामा बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितना अल ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफ़गान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दाम करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है।
है। मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया में ज़राअत की पैदावार के हवाले से बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। पाकिस्तान में नादिर मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान ज़खायर मुनफरद जोग्राफियाई मकाम और बंदरगाह की वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं किया। अदलिया से साजबाज करके मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं, ये किस बात का ताना देते हैं। 3 बार के वज़ीर आज़म को जेल में इतला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम खुश आइंद और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे उस वक्त की अदलिया ने ख़त्म किया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। गवर्नर राज नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है, उससे नीचे नीचे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो सकता है। गवर्नर राज बिल्कुल नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल नो ऑप्शन है कि ये वहाँ से इस तरह से जो है वो हर रोज़ जो है वो वफाक के ऊपर हमलावर हो जाए। जी, उनको कैपिटल के ऊपर हमलावर नहीं होने दिया जाए। वो कोई साइजेबल प्रोटेस्ट, एहतजाज, गैदरिंग नहीं कर सकेंगे। जो अपने मुंह से आग निकालते हैं ना, वो सारे कंप्रोमाइज़ हैं। जो वाइज लोग हैं उनकी सुनता कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पर हमलावर होने नहीं दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं। नाकामी उनके चेहरों पर लिखी हुई है। पीटीआई मुतासर कौन एहतजाज नहीं कर सकेगी। 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। पीटीआई वालों को जैसा रवैया होगा वैसी तैयारी करेंगे। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि सर पर कफन बांध कर जाएंगे। गवर्नर राज नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है, इससे नीचे ही चीफ मिनिस्टर का बंदोबस्त हो सकता है। बंदोबस्त का तरीका नहीं बता सकता। जो भी ऑप्शंस होंगे आईन और कानून के मुताबिक होंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करने देंगे। तो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि एतराज़ात को दूर किया जाए। राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलीना मेमन से एक्साइज की इजाफी वजारत वापस। मुकेश कुमार चावला को महकमा एक्साइज का कलमदान दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जाम खान शोरों से महकमा खुराक और सईद गनी से पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। वजीर आला के मुशीर नजमी आलम से लाइव स्टॉक का कलमदान वापस ले लिया गया। वजीर आला के मावन खुसूसी सरफराज राजड़ को महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कलमदान सौंप दिया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया, शाहीनों के पास सीरीज़ बचाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दूसरे T20 में आज सिडनी में टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांग लीं। क़वानीन के मुताबिक भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात देना होंगी। ICC ने भारत को पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ICC की भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ईमेल। ICC को वजूहात का जायज़ा लेकर भारत से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला करना होगा। पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज़ ना हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक़ में ठोस शवाहिद मांग सकता है। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में 9वीं टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के ना आने से ICC को $50 करोड़ का नुकसान होगा। पाक भारत मैचेस ना होने से भारतीय बोर्ड के नुकसान का तखमीना $10 करोड़ है।
इंतहा पसंद भारत की खेलों में भी तंग नजरी, चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में टूर पर भी एतराज। भारत का ट्रॉफी आज़ाद कश्मीर न ले जाने का मुतालबा। बीसीसीआई का ट्रॉफी मुजफ्फराबाद स्कर्दू ले जाने पर एतराज़। आईसीसी ने पीसीबी को ट्रॉफी मुजफ्फराबाद स्कर्दू हुंजा ले जाने से रोक दिया। ट्रॉफी गुज़श्ता रोज़ दुबई से इस्लामाबाद पहुंची थी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर आज स्कर्दू से शुरू होना था। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी मुतनाज़ इलाके लद्दाख कैसे ले गया था? जो मुल्क पाकिस्तान आने से इनकारी हो, उसका एतराज़ कैसे जायज़ है? आईसीसी के इक़दाम पर सवालात उठ गए। पाक आर्मी का देवसाय स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ज़मीनी टीम ने तमाम 15 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। पाक आर्मी की ज़मीनी टीम शदीद बर्फबारी में मुसाफिरों तक पहुंचने में कामयाब। मुसाफिर 2 गाड़ियों में गलतरी से बजरिया देवसाय स्कर्दू जा रहे थे। शदीद बर्फबारी की वजह से मुसाफिर देवसाय में फंस गए थे। मुसाफिरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया था। मुसाफिरों के अहल खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से मदद की अपील की। पाक आर्मी ने अपील पर फौरी हवाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक आर्मी की ज़मीनी टीम ने इंतहाई सर्द और बर्फबारी के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा और मुसाफिरों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू किया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पंजाब हुकूमत स्मॉग की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के तदारुक के लिए 10 साला पॉलिसी दी है। खुद अदालत जाकर जज साहब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा ना निकलें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मॉग का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। लाहौर समेत दीगर में AQI ख़तरनाक हद तक है। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPNs बंद करने के लिए ख़त लिख दिया। दहशतगर्द VPNs का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPNs को फहाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी VPNs को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाएगा। वज़ारत दाखिला के ख़त का मतन। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPNs का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। VPN का ब्लॉक शुदा या गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाना इस्लामी और माशरती कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई और बुराई तक रसाई का सद्देबाब करे। गैर अखलाक़ी और तौहीन आमेज़ मवाद तक रसाई को रोकने या महदूद करने के लिए इक़दाम करना शरीयत से हम आहंग है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 76 मिलियन वोट लेकर अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ट्रंप पहली रिपब्लिकन सदर हैं जिन्होंने 76 मिलियन से ज़ायद वोट हासिल किए। डेमोक्रेट हरीफ उम्मीदवार कैमला हैरिस 73 मिलियन वोट हासिल कर सकीं। मुकदमात के बावजूद ट्रंप ने जारहाना अंदाज इख्तियार किए रखा। तमाम सर्वे गलत साबित कर दिए। यूक्रेन जंग के महाज पर अमन की जानिब अहम पेशरफ। जर्मन चांसलर का 2 साल बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात। मॉस्को अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। यूक्रेन रुकावट बना था। अमन माहिदे के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात को ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इलाक़ाई हक़ाइक़ माने। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। गाज़ा में जंगबंदी से इनकार। यूरोपीय यूनियन का पहली मरतबा इसराइल के खिलाफ तजारती पाबंदियाँ आयद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन के वज़रा ख़ारजा का इजलास 18 नवंबर को तलब। इजलास में गाज़ा इसराइल हमलों और इसराइल की मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में हतमी फैसले पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का ऐलान।
इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। शिमाली गजा अल करामा में फ़ज़ाई हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जैतून में बमबारी से 2 शहरी शहीद, मज़ीद शहादतों का खदशा। दीर अल बलाह में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद, कई इमारतें ज़मींबोस। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 27 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। 1,03,370 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस के लेबनान पर हमले, मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बमबारी। बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ात में गोलाबारी, मज़ीद 78 लेबनानी शहीद, 122 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। लेबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 3,445 हो गई। 14,599 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पें, 6 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। रूस, मिस्र का लेबनान और गजा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। और रवा बरस के आखिरी सुपरमून का सुपर नज़ारा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सुपरमून का नज़ारा किया गया। कराची में सुपरमून का नज़ारा करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल समुंदर का रुख किया। सुपरमून रात 2:28 पर उरूज को पहुंचा। सुपरमून मामूल के चांद से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन होता है। पाकिस्तान में इससे पहले रवा बरस 3 मरतबा सुपरमून का नज़ारा किया गया।